हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे प्रतिदिन किए जाने वाले दहलीज पूजन के बारे में कि दहलीज पूजन कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें दहलीज पूजन में लगती हैं और किस समय दहलीज पूजन करना चाहिए, कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए और दहलीज पूजन घर के अंदर से होके करना चाहिए या घर के बाहर करना चाहिए। तो क्या शुभ रहता है, क्या सही रहता है, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में होंगी। तो दहलीज यानी कि हमारे घर की चौखट, हमारे घर की दहलीज। देखिए, दहलीज यानी कि चौखट, माना जाता है कि ये जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वो पूर्वजों का स्थान होता है। और ध्यान दिए होंगे, अब तो खैर घरों में चौखट नहीं दिखाई देती है, पर पहले के समय में चौखट बिना कोई घर हुआ ही नहीं करता था और बहुत अच्छा भी होता था, क्योंकि चौखट के बिना वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मानिए कि कोई घर नहीं होता है। वो ऐसी चीज़ होती है जो घर के अंदर सुख समृद्धि को तो प्रवेश करने देती है, परंतु कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे लांग कर नहीं जा सकती है। इसलिए पहले के समय में देखते होंगे कि चौखट पे जो है चौखट हर घर में होती थी। यहाँ तक कि मेन डोर की चौखट तो बहुत विशेष होती थी। खैर बदलते समय के साथ ये चीज़ें तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, चौखट यानी कि दहलीज तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ जो स्थान है, दहलीज का स्थान है, उसकी पूजा करने से मैंने लिखा ना कि दौड़ी आएंगी लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। तो बिल्कुल 100% ये सही है कि अगर सही तरीके से दहलीज का पूजन कर लिया जाए तो उस घर में अन्न धन की कमी नहीं रह जाती है। आप ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन कम से कम 4 महीने या 40 दिन इस काम को करके देखिए। आपके घर में अगर मान लीजिए कि कहीं से आय आने का कोई स्रोत नहीं है, तो आय आने के स्रोत को बनने में तो टाइम लगेगा ही, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा जादू नहीं होता है। समझिएगा बातों को, कोई भी चीज़ जादू नहीं होती है, थोड़ा सा इन चीज़ों को असर करने के लिए समय होता है। और अगर आप 10 दिन कर कर इंतज़ार करने लगेंगे कि ये चीज़ें हमको असर करेंगी या नहीं, तो फिर इन चीज़ों का कोई विशेष असर नहीं होता है। लेकिन आप धैर्य के साथ करते रहिए, भगवान भी विवश हो जाते हैं और प्रकृति भी आपको देने के लिए विवश हो जाती है। तो चलिए पीछे वाले मुद्दे पे चलते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि दहलीज अब नहीं होता है, लेकिन फिर भी दहलीज वाले स्थान पे हम पूजन करके माँ लक्ष्मी को अपने घर की तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, तुलसी की पूजा कर रहे हैं, नित्य प्रति अपने घर में मंत्र जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और फिर भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं है, तो एक बार आप दहलीज पूजन प्रारंभ करके देखिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है मेरे कहने से करते भी हैं, और अगर कहूँ तो मैं स्वयं भी करती हूँ, इसमें कोई भी मुझे कहने में झिझक नहीं है, क्योंकि क्या अच्छी चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं, और अच्छी चीज़ें मेरे माध्यम से अगर आप लोग सुन करके करने लगेंगे तो निश्चित रूप से मुझे भी उसका पुण्य फल मिलेगा। तो मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, बिल्कुल आप लोग भी इस काम को करिए। तो ये सारी बातें तो मैं आपको बता दी। अब चौखट की बात, दहलीज की थोड़ा सा महत्व तो समझ लीजिए। थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सारी बातें क्लियर होती है। पहले के समय में जब हम लोग छोटे थे तो चौखट पे ही दहलीज, जिसको चौखट बोलते हैं, वहाँ पे जाके बैठते थे, तो घर वाले मना करते थे कि नहीं, चौखट पे नहीं बैठना है। तो आज के समय में देखिए, और जब भी हमारी मम्मी या जो चाची थी, वो लोग जब बाहर जाती थी, मतलब बाहर का मतलब मायके जाती थी, तो वो चौखट का पैर छू करके जाती थी, और जब लौटती थी तब भी ऐसा माना जाता था कि ये पूर्वजों का स्थान है। और उस परंपरा को आज भी मैं देखती हूँ। तो जब भी अपने ससुराल यानी गांव वाले घर जाती हूँ, तो चौखट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे पैर छू करके ही प्रवेश करती हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चलिए अब हम पहुँचते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि कैसे आपको दहलीज पूजन करना है, क्या क्या बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो समय की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो कभी भी किसी भी समय आप उठते हैं, 7 बजे 8 बजे भी उठते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम आप जब ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए दहलीज पूजन जब भी करें, कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब बहुत अंधेरे 4 बजे 5 बजे ही नहीं, हाँ, सूर्य उगने से पहले अगर आप कर लेते हैं तो ये बेहतर परिणाम देगा। करना ये होता है कि आप सबसे पहले तो कोशिश करिए कि आप जो दहलीज पूजन का काम कर रहे हैं, घर में झाड़ू लगा लें, उसके बाद करें। पानी आप झाड़ू लगाने के पहले डालते हैं या बाद में डालते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप जब भी डालते हैं। थोड़ी सी आप क्या करें कि पानी डालने के बाद आप झाड़ू लगा लें, झाड़ू पोछा जो भी साफ सफाई आप जितना करते हैं कर लीजिए।
उसके बाद आप थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, एकदम थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, अपने हाथों में उसे थोड़ा गीला कर लीजिए और अपने दहलीज पर जो आपकी चौखट होती है, बहुत दूर दूर नहीं करना है, बहुत दूर दूर और बहुत ज़्यादा भी हल्दी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सामने वाले देखते हैं क्या समझेंगे, और मैं समझती हूँ कि लोग थोड़ा सा शर्माते हैं, लेकिन देखिए इन चीज़ों में शर्माने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी पीला ही तो दहलीज होगा, और विश्वास मानिए पीला दहलीज आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि साक्षात माँ लक्ष्मी का वास है इस घर में। तो थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, अपने हाथों को गीला कर लीजिए, गीला करके और हल्दी से दहलीज पे लगा दीजिए। तो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, जहाँ दहलीज है दहलीज मानकर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे दहलीज पे आप वो कर दीजिए। और ये काम आपको नहाने से पहले ही कर लेना है, यानी कि जो हल्दी लेपन का काम होगा वो नहाने से पहले ही आपको कर लेना है। उसके बाद आप अपनी पूजा सूर्य नारायण की पूजा करके भी कर सकते हैं, या सूर्य नारायण की पूजा करने के बाद भी ये काम कर सकते हैं। करना क्या है कि आप सबसे पहले तो एक थाली ले लें, पूजा की थाली सभी लेते ही हैं, तो उसी थाली में आपको थोड़ा सा कुमकुम लेना है और थोड़ी सी हल्दी भी ज़रूर डाल लीजिएगा कुमकुम में। थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी ले लीजिएगा, कुमकुम ले लीजिएगा, उसको गीला कर दीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा, फूल मिलता है तो वो ले लीजिए, और बढ़िया से करना चाहते हैं तो धूप बत्ती भी ले लीजिए, नहीं तो केवल हल्दी कुमकुम और अक्षत इतना ले लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि अपने दहलीज के पास नहा करके जाइए, नहा लीजिए, पहले नहा लीजिए। और नहाने में तो निश्चित रूप से सुबह हो ही जाती है, 6-7 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप करेंगे दहलीज पूजन। और मेरी बातें वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नहीं भी करना चाहते हैं लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि बातें और वीडियोस दोनों आपको पसंद आती हैं। अब मेरी बहुत सारी बहनें और भाई कहेंगे दीदी हमने तो किया है, मैं उनके लिए नहीं कहती हूँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे हो वो चल ही नहीं सकता जब तक आप लोगों का प्यार ना मिले। तो आप लोगों का प्यार है मेरे साथ, ये तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तो मैं बात कर रही थी कि अब दहलीज पूजन में आपको थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम गीला कर लेना है। तो गीला करके और दोनों साइड, दरवाजे के दोनों साइड आपको स्वास्तिक बना देना है, दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बना के और उसके ऊपर रखिए आप थोड़े थोड़े अक्षत रख दीजिए। और अगर आपको कनक धारा आता है, श्री सूक्तम आता है, और भगवान की कृपा से आपको मौखिक मुँह ज़बानी याद हो चुका है, तो आप बोलते हुए बनाइए। आप कनक धारा बोल सकते हैं, श्री सूक्तम बोल सकते हैं, तो बोलते हुए पढ़ते रहिए। या फिर नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं याद है, तो आप कोई भी माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए और आप उस दहलीज के स्वास्तिक बनाइए। अब बात आती है कि किधर बैठकर हम पूजा करें। बहुत सारे लोग अब बाहर इन चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि लोग जो है इसे टोना टोटका समझेंगे। तो देखिए हाँ, ये बातें आपकी समझ में आती है, मुझे भी, क्योंकि हम सभी तो इसी समाज में रहते हैं। बिल्कुल, तो जैसे आपको लगे, आप अगर अंदर बैठ के बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन बाहर बैठ के ही दहलीज पूजन करने का विधान है। तो बाहर बैठकर ही स्वास्तिक बनाइए, दरवाजे के अपने जो मेन डोर है उसके बाहर। अब वो लोग प्रश्न करेंगे जिन लोगों के 2 दरवाजे हैं, तो देखिए मेन दरवाज़ा तो वही होता है जो सबसे बाहर का होता है, लेकिन किसी कारण से ये है कि हमारा जो मुख्य गेट है वो बहुत दूर है, और जो मेन दरवाज़ा अंदर का है, तो आप अंदर ही दहलीज पूजन कर लिया करिए। जो बहुत दूर दरवाज़ा है उस पे न जाकर आप अंदर ही ये पूजन कर लिया करिए। अब बारी आती है कि दहलीज पूजन जो पीरियड्स होता है उसमें कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए आप हल्दी लेपन प्रतिदिन करें, पानी छिड़के हल्दी लेपन करें, लेकिन जो स्वास्तिक बनाते हैं और माँ लक्ष्मी के मंत्र बोलते हैं ना, आप विश्वास से गारंटी से कहती हूँ कि वो काम आपको नहीं करना है। और जो स्वास्तिक बनाते हैं वो एकदम से माँ लक्ष्मी का स्वरूप आप करके तो देखिए, आपके घर में 40 दिन 4 महीने, देखिए कुछ चीज़ें तो भाग्य पे भी निर्भर होती है। किसी किसी के इतना भाग्यशाली ऑरा होता है कि तुरंत ही उसको फल मिलता है, किसी को अधिक समय में, लेकिन मिलेगा, ये गारंटी से कह रही हूँ। तो आपको मिलेगा ज़रूर इसका फल, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, घबराइएगा नहीं। तो पीरियड्स में आपको स्वास्तिक नहीं बनाना है, बाकी जल भी छिड़कना है और हल्दी से लेपन भी करना है। और ध्यान रखिए, आप अगर कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्तम याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि आनंद तभी आएगा जब माँ लक्ष्मी का कोई भी स्तोत्र बोलते हुए आप इस काम को करेंगे। आनंद आ जाता है, आप करके देखिएगा। आते जाते जो स्वास्तिक बना है उस पर किसी का पैर पड़ता है,
तो देखिए पैर न पड़े इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए। एक तो आप घर में आने जाने वालों को बताइए, और दूसरी चीज़, अगर घर दरवाज़ा बहुत छोटा है तो आप स्वास्तिक भी एकदम किनारे बनाइए, एकदम छोटे छोटे बनाइए, जिससे कि आने जाने वालों का पैर ना पड़े। अगर कभी भी ऐसा नहीं है, आने जाने वालों का पैर पड़ ही जाएगा, तो आप एक काम करिए कि छोटी छोटी 5 बिंदियाँ दे दीजिए, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 5 बिंदियाँ दे दीजिए, लेकिन स्वास्तिक पे पैर ना पड़ने दीजिए। अब मान लीजिए आज दहलीज पूजन हो गया, तो अगले दिन हम क्या करेंगे, कहाँ स्वास्तिक बनाएंगे, कैसे करेंगे? तो अगले दिन हम जो हल्दी पानी का लेप करेंगे, उसी से स्वास्तिक को हाथों से मिटा देंगे और उसी पे फिर बनाइए। और 2-4 दिन पे सभी अपने घर में धुलाई करते ही हैं, तो धुल देंगे तो वो साफ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, पहले झाड़ू लगाने से पहले आपको हाथों से वहाँ पे धुलाई या फिर पोछा लगाने से पहले हाथों से थोड़ा पानी डालकर, हल्दी डालकर थोड़ा सा लीप लीजिए, तब जाकर वहाँ झाड़ू और पानी डालिए। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। और दहलीज पूजन मेरे अनुसार अगर आप करते हैं तो आपको इसका लाभ इतना मिलेगा कि पूछना नहीं है, बहुत लाभ मिलेगा, आप करके देखिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।